राम राम जी सारा नया स्वागत है आप सबका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज है सातम का व्रत और भाई मैं ना धोली हूँ और ये कहानी सुनाएंगे, आगे देखियो भाई, बने रहियो वीडियो में। तो भाई माड़े सुनन ला हम माड़े दोनों बहन सुनन लग गए थे कहानी और धागा बांधन लग गए थे कमोई के। और मैं कहानी देखू थी भाई कित है इस कैलेंडर में तो पढ़ दूंगी मका। तो फिर मन प्रसाद भी सुन ली, मम्मी मैंने प्रसाद दे दे तो मैंने प्रसाद दे दिया था। और फ़ोन में सुना थे भाई, फ़ोन में फिर रेंज ना थी भीतर, फिर मैं कल मैं इतनी देर में तो मैं इस समय तय पढ़ दूंगी। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोई आठों भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से ही एक चांदी की अहोई बनाए जिससे श्याम कहते हैं उसे, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरे में हलवा तथा रुपये बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई श्याम की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। इसके बाद चंद्रमा की अर्घ देकर स्वयं भोजन करे। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुका कर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो में डालती जावे। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो भैया उठ गया था, देवांश बीच में कहानी सुनने लगे थे तो इसने रौनक लिया। गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले, धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग कर रहे हैं तो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि जी ने मुझसे कहा है कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़ी दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा मुझसे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, भाई दे भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको दे। तो भी कहानी सुनने के बाद यार आ गए थे सूरज तक पानी देन। और देख लो भाई विशु गल गल हो रही है। ये देखा है मेरे छीट लाग गई, कह मैं सारी भेदी मम्मी। फिर मैं कहा कोई बात नहीं बेटा। तो ये सूरज तक पानी भी दे दिया था हमने। तो भाई मैं आड़ा अपनी वही बटन तो ही चाल पड़ी हूँ, देख लो
और मैं रौनक भी गई थी भाई, प्रिया वीडियो बनाने लग गई थी पीछे, ये आ गई थी। तो भाई मैं बाट आई थी सारी जो वही होया करे। और कहानी सुनने के बाद इबे आई हूँ भाई, देखो भी पीढ़िया भी नहीं उतारा मैंने। और इवम पीवांगे चाय बना लिया भाई, प्यास भी लग रही है। टाइम कितना हो गया? प्यास लग रही है तो पानी पी लो। 1:15 हो गया भाई टाइम भी। तो भाई चाय पी लिया, जिसने पीनी है आ जाइयो।